अब दिल से बोलो उसको, आप दिल से पुकारो उसको, दिल से सुनता है। और जब वो दिल से सुनेगा तो ये निश्चित है, फिर कहूंगा ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, और मेरा देव अधिदेव महादेव मृत्यु लोक में रहता है, जो सुनता है तुरंत कर देता है। ये शिव है, ये शंकर, ये ओगड़ी, ये दयाल, ये दाता। उसकी उदारता इतनी, उसकी करुणा इतनी। महाराज देवराज नामक का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़कर अपने जीवन को नरक बना लिया। कभी कभी ऐसा योग बन जाता है, कभी कभी ऐसा समय आ जाता है कि हमारी चलती हुई अच्छी गाड़ी, हमारा चलता हुआ अच्छा समय, हमारा चलता हुआ अच्छा जीवन किसी थोड़े से लोभ में, काम में, आसक्ति में, तृष्णा में, वासना में फंस कर नरक हो। बहुत अच्छा जीवन चल रहा है, पर थोड़ा सा लोभ जाग गया, थोड़ा सा अहंकार जाग गया, थोड़ी सी काम जाग गया, थोड़ी सी वासना जाग गई, थोड़ी सी तृष्णा जाग गई, और हमारा जीवन हमने नरक कर लिया। हमने अपना जीवन पूरा नरक कर लिया, उसमें हमने कोई सुख भोगा ही नहीं। फिर एक बात हमने पहले भी कही थी, आप भी ध्यान लगाकर सुनना। 10 मिनट का बेकार किया गया कर्म ना जाने कितने सालों तक भोगना पड़ता है। कितने सालों? झूठ, छल, प्रपंच, कपट, बेईमानी हम थोड़ी सी करते हैं और एक जन्म में उसका भोग नहीं भोग पाते। 84 लाख योनियां जो हैं ये हमारे कर्म को भोगने के लिए ही। तो गुरुजी एक छोटा सा झूठ, छल, बेईमानी, कपट, प्रपंच से क्या इतना भोगना पड़ता है? इतना भोगना पड़ता है? ऐसा कोई होता है क्या? तो देख लो, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, प्रैक्टिकल देखिए, थोड़ी सी देर का क्रोध आया, गुस्सा आया, चक्कू उठाया, तुमने उसके पेट में मार दिया। कितनी देर लगी? 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, पेट में चक्कू, पेट में चक्कू मार, मर गया वो। पुलिस पकड़ कर ले गई, अदालत थाने में पटक दिया। बोलो पटका कि नहीं पटका? पटकने के बाद में अभी तो केस चालू ही नहीं हुआ। 2 साल, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 1 साल, 1.5 साल तो केस चलता ही रहा। 2 साल तक केस चलता चलता जब तक पड़े रहो, सड़ते रहो, गलते रहो, और केस चलते चलते फिर जज ने निर्णय सुनाया, फिर मालूम पड़े 10-20 साल फिर निकाल दिए। अब सोचो 10 मिनट के क्रोध ने, 10 मिनट के गुस्से ने चक्कू उठाया, बंदूक उठाई, तलवार उठाई, डंडा उठाया, और 10 मिनट का गुस्सा था उसमें, उसने 10 मिनट में, 5 मिनट में ऐसा काम कर दिया कि 10-20 साल उसको नरक जैसा जीवन भोगना पड़ा। तो जरा सा क्रोध आया था और 20 साल भोगना पड़ा। तो यही तो शिव महापुराण की कथा कहती है, एक झूठ, एक प्रपंच, एक छल, एक कपट, एक बेईमानी, थोड़ा सा किया गया गलत काम 84 लाख योनियों में पटक पटक कर भोगना पड़ता है। राणा जीते शिव कथा कह रही है महाराज। देवराज ने वो
एक वैश्या का संग पाकर गलत कर्म कर लिया और उस वैश्या के कहने पर राजघराने में पहुंचकर चोरी कर ली। चोरी का हार लेकर चला, उसके पीछे राजा के दूत दौड़ने लगे। सैनिक दौड़ते 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 उसके पीछे गए। वो दौड़ता हुआ शिव जी के मंदिर में छुप गया, जहाँ शिव महापुराण की कथा चल रही थी। थोड़ी सी कथा उसकी श्रवण में गई, थोड़ी सी कथा उसके कानों में गई, और जो कथा उसके कानों में गई उस कथा का फल क्या मिला कि बाहर निकला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए। रुद्राक्ष की माला, भस्म का तिलक, चंदन, बेलपत्र, जो शिव को समर्पित होने वाली वस्तु है वो साधारण होती ही नहीं है। कमल का फूल लेकर आओ तो 5 रुपए का एक मिलेगा। बेलपत्री तो किसी भी पेड़ में से तोड़ ली और चढ़ा दी, कीमत की लगी नहीं। शंकर भगवान को महंगी सामग्री कुछ चाहिए ही नहीं। बेलपत्री सब मिल जाए तो चढ़ाओ, नहीं मिले तो मेरी उठाकर धोकर फिर चढ़ाओ। वापिस भस्म कितनी कीमत की होगी? अरे गोबरी लाओ, कंडा गाय का गोबर की गोबरी जलाई, भस्म तैयार, शिव को लगाई। कहा धतूरा बहुत महंगा मिलता है, कहीं से तोड़ लाए, शिव जी को चढ़ा दिया। धतूरे की कीमत मूलो। चंदन, जल, शंकर भगवान कहते हैं मुझे चढ़ने वाली संपूर्ण सामग्री जितनी भी है इसकी कोई कीमत नहीं है। शंकर कहते हैं मुझे चढ़ाने वाली वस्तु की कीमत नहीं होती, जो चढ़ा रहा है। शिवजी कहते हैं चढ़ने वाली वस्तु की कीमत नहीं है, पर जो चढ़ा रहा है मेरे मंदिर में आकर शिव कहते हैं मैं उसको कीमत वाला बना देता हूं। वस्तु की कीमत नहीं होती, पर शंकर के पास जो पहुंचा है, शिव के नजदीक में जो पहुंचा, शंकर के पास जो गया, शिव के पास पहुंचकर जिसने वस्तु समर्पित करी है, शिव कहते हैं मैंने उसको कीमत वाला बना दिया, मैंने उसको कीमती बना दिया। वो कीमत वाला अब देवराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा। यम के दूत बंदी बनाने के लिए आए, नहीं ले जा सके क्योंकि शंकर के गण वहीं पर खड़े हुए। शिव के गण वहीं पर हैं। हम इसको लेने के लिए आए, पापी है। ब्राह्मण होकर वैश्या का संग करा, ब्राह्मण होकर काम में डूबा रहा, ब्राह्मण होकर चोरी करी, ब्राह्मण होकर लोभी रहा, ब्राह्मण होकर गलत कर्म करा। इसलिए हम इसको लेने के लिए पर शंकर भगवान के गणों ने कहा तुम इसको ले जा नहीं सकते। कारण कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा लोभी हो, कितना भी बड़ा कामी हो, कितना बड़ा भी अहंकारी हो, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसके प्राण छूटे। ये वृक्ष कोई साधारण है क्या? जिस वृक्ष के नीचे 64 योगनियां
जिस वृक्ष के नीचे लक्ष्मी झाड़ू लगाती हो, जिस वृक्ष के नीचे नारायण भगवान शंकर का गुणगान करते हो, जिस वृक्ष के नीचे ब्रह्मा बैठने के लिए तरसते हैं, जिस वृक्ष के नीचे इंद्र पारिजात वृक्ष को लाकर भी समर्पित कर कर छोटा बन गया, जिस वृक्ष के नीचे 33 कोटि देवता बैठकर भगवान शंकर से वर प्राप्त कर लेते हैं, जिस वृक्ष के नीचे पापी से पापी जीव का भी उद्धार हो जाता है, उस वृक्ष के नीचे ये बैठा है जहां इसके प्राण छूटे हैं। यमदूतों को अच्छा नहीं लगा तो यमदूतों ने यमराज से जाकर कहा, स्वामी अगर इस पापी को मारना था तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों मारा? इसको कहीं दूसरी जगह मारते तो हम पकड़कर रस्सी में बांधकर फिर यम लोग लेकर जाते। इसको बेलपत्री का वृक्ष क्यों मिला? क्या कारण था? क्या कारण था कि इसको बेलपत्री का वृक्ष मिला मरते समय? उसका कारण क्या था? यमराज ने धर्मराज से पूछा, धर्मराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा तो चित्रगुप्त महाराज ने इसकी लेखनी पढ़कर बताया कि इसके प्राण बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्यों छूटे। उसके पीछे एक कारण था, इसकी माता शंकर जी के मंदिर में जाकर बुआरी काटती थी, पोछा लगाती थी, दीप जलाती थी, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती थी। माता का पुण्य पुत्र के काम आ गया और वो पुण्य आज इसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ले गया वो पुण्य। इतने सारे लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों करोड़ों लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, इतने लाखों लोग इस हिंगोली की मंडी में कथा बैठकर श्रवण कर रहे हैं, इतने सारे लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं। कभी घर पर जाकर एकांत में बैठकर विचार करना कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे देवराज गया नहीं था, उसको खींच कर ले गए महादेव और उसके प्राण छूटे। ऐसा क्या कारण था कि बेलपत्री के पेड़ के नीचे मरा? कहीं दूसरी जगह मर जाता, पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे माता ने जो पुण्य करा था वो पुण्य काम आ गया। तो हिंगोली वालों जरा विचार करना कि तुमने कौन सा पुण्य करा होगा जो शिव महापुराण में जाकर देख। विचार करिए कि हमने कौन सा पुण्य करा होगा, हमने कौन सा सत्कर्म करा होगा, हमने ऐसा कौन सा कर्म करा होगा। जैसे बच्चा छोटी सी गुल्लक भरता है और गुल्लक भरते भरते गुल्लक जब भरा जाती है फूटती है तो कोई गिफ्ट लेकर आता है, कोई गिफ्ट लेकर आता है। उसी तरह जब पुण्य की गुल्लक भराती है, सत्कर्म की गुल्लक भराती है, अच्छे कर्म की गुल्लक भराती है। हमारे दादा परदादाओं ने जब कोई अच्छा कर्म करा होगा और उनके पुण्य की गुल्लक भरी होगी, तब जाकर हम कहीं शिव महापुराण की कथा को सुन पाते हैं। ये उसकी कृपा से, ये हमारा कुछ भी नहीं। ये उसकी कृपा थी तो हमने सुनी, उसकी कृपा है तो हमको प्राप्त हो रही है, उसकी कृपा है तो हमको मिल रहा है, उसकी कृपा बिना नहीं। महाराज मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ते जाएंगे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जाएंगे, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा विच उड़ते जागे बाबा, डोर हटो छटीला में कटी जागे। उससे निवेदन करना कि हमारा पुण्य हमारे सम्मुख में आकर खड़ा हो गया, वो पुण्य हमारे सम्मुख में
शिव जी के गण देवराज को ले जाने लगे। शंकर भगवान सामने आ गए, तुम लेकर मत चलो, मैं लेकर चलो। जिसके गले में रुद्राक्ष होता है, जिसके गले में रुद्राक्ष डला होता है, वो कहीं पर भी रहे। आजकल नए नए कैमरे आ गए, जो ये सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। इस कैमरे में किसी एक व्यक्ति का फोटो फिट कर दो, वो व्यक्ति जहां रहता है कैमरा वहीं घूमता रहता है। पूछना किसी से, बता देगा जो कैमरा लगाने वाला होता है। ये कैमरा आज का नहीं है, पुराने समय का, शंकर जी के समय से चला आ रहा है। शिव जी ने भी कह दिया था, पार्वती जिसके गले में रुद्राक्ष हो, मस्तक पर त्रिपुंड हो और गले में रुद्राक्ष धरा हो और मुख पर पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षर या षडाक्षर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जिसके मुख पर होता है, गले में रुद्राक्ष डला होता है, मस्तक पर अगर चंदन या तिलक लगा होता है, शंकर पार्वती से कह रहे हैं वो जहां रहता है मेरी दृष्टि उस पर पड़ी रहती है, देखता रहता हूं कि वो कहां। कैमरा चल रहा, कैमरा चालू रहता है कि वो गया कहां। सोने की चेन गले में होगी तो चोर की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर होगी। और अगर गले में रुद्राक्ष है तो शिव की नजर होगी, ये निश्चित है। तुम कैमरे की निगाह में हो, तुम कैमरे में हो, तुम शंकर की निगाह में, शंकर के सामने हो, तुम शंकर के सामने हो, शंकर की निगाह में। एक रुद्राक्ष, शिव महापुराण एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। स्कंद पुराण 21 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन करती है। लिंग पुराण रुद्राक्षों का स्मरण करा देती है। एक रुद्राक्ष, और वो रुद्राक्ष भी कोई साधारण नहीं, जो शंकर